नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान तक में स्वागत करती हूँ। महाभारत के सीरीज के पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि राजकुमारी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ संपन्न हो जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे महाराज पांडु के बारे में। महाराज पांडु के दो विवाह हुए। एक विवाह हुआ महाराज भोज की पुत्री कुंती के साथ और दूसरा विवाह हुआ मद्र देश के राजा की बहन माद्री के साथ। वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ राजमहल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन विवाह के बाद उनका जो जीवन था वो अधिक वर्षों तक नहीं था। उनकी मृत्यु हो जाती है। एक दिन की बात है कि राजा के मन में विचार आता है कि क्यों ना वो जंगल में जाकर शिकार खेलें। वो अपने घोड़े पर सवार होते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं और जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते उस पर निशाना साधते हैं, लेकिन वो जो निशाना था वो हिरण पर नहीं लगता है, वो एक जंगल में निवास करने वाले ऋषि और उनकी पत्नी को लग जाता है। जब जंगल में दोनों की कराहने की आवाज़ सुनाई देती है तो राजा उसी आवाज़ की तरफ जाते हैं और क्या देखते हैं कि ऋषि और उनकी पत्नी घायल अवस्था में पड़े हैं। यह देखकर वो शीघ्र ही उनके चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा याचना करने लगते हैं, लेकिन ऋषि कहते हैं कि क्षमा मांगने से क्या होगा राजन, तुमने मेरी और मेरी पत्नी की हत्या उस समय की है जब हम दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। इसलिए मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि जिस वक्त तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे उसी वक्त तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इस घटना से राजा बहुत दुखी होते हैं। वो अपने राजमहल आते हैं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उनसे ये बहुत बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो अपना जो राजपाट है वो भीष्म और विदुर के हाथ में देते हैं और अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल की तरफ आ जाते हैं और जंगल में ही कुटिया बनाकर निवास करते हैं। बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं, बहुत ही संयम पूर्वक रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे राजा पांडु के जो मन में है उदासी आने लगी, वो उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी। कुंती इस बात को समझ आती है कि जो उनके पति हैं वो संतानहीन होने के कारण वो दुखी हो रहे हैं। तो उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना अपने पति से उस वरदान के बारे में, उस मंत्र के बारे में चर्चा की जाए जो उन्हें विवाह से पूर्व ऋषि दुर्वासा ने दिया था। वो अपने पति के पास जाती हैं और अपनी पूरी घटना सुनाती हैं कि जब वो कुंवारी थी उनके राजमहल में ऋषि दुर्वासा पधारे थे और राजकुमारी कुंती ने उनकी बहुत अच्छे से सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने एक मंत्र दिया। उस मंत्र के प्रयोग से वो किसी भी देवता को बुला सकती हैं और संतान की प्राप्ति कर सकती हैं। जब राजा पांडु को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी दोनों रानियों को बुलाते हैं और कहते हैं इस मंत्र के प्रयोग से तुम दोनों देवताओं का आवाहन करो और संतान की प्राप्ति करो। इस प्रकार दोनों कुंती और माद्री 5 संतानों को जन्म देते हैं, जिन्हें हम पांडव के नाम से जानते हैं, जिनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। जब इस बात का जो सूचना थी वो राजमहल में आती है, गांधारी को पता चलता है, तो गांधारी बहुत दुखी हो जाती हैं क्योंकि वो इस वक्त गर्भवती थी और उनको इतना बड़ा आघात पहुंचता है, उनका गर्भपात हो जाता है। इतने में ऋषि व्यास आते हैं और जब देखते हैं कि गांधारी का भ्रूण धरती पर पड़ा है तो वो शीघ्र उस भ्रूण को उठाते हैं और एक कमरे में 100 अलग अलग मटकों में उस भ्रूण को डिवाइड कर देते हैं और कुछ समय के लिए उस कमरे में अंधेरा कर देते हैं। इस तरह से ऐसा वर्णन मिलता है कि गांधारी अपनी 100 संतानों को जन्म देती हैं। इधर वन में एक दिन महाराज पांडु अपनी तपस्या में लीन थे, भक्ति में लीन थे। उनका माद्री को देखकर उनके साथ सहवास करने का उनका मन हुआ। वो अपनी पत्नी माद्री के पास चले जाते हैं। जैसे ही वो उनका स्पर्श करते हैं उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है। माद्री अपने पति की मृत्यु का स्वयं को कारण मानती है और इसीलिए वो उनकी चिता के साथ खुद सती हो जाती हैं और माँ कुंती 5 पुत्रों को लेकर वापस हस्तिनापुर आ जाती हैं राजमहल में। फ्रेंड्स, ये चर्चा थी महाराज पांडु के बारे में। हम इसी कथा को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे वीडियो में जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।